वेलकम व्यूवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। जब एक कंपनी का अकाउंटेंट को मेंटेन करता है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो चाहे वो कैश बुक हो, तो जब हमारी बैंक अकाउंट जो कि हम मेंटेन कर रहे हैं और हमारी पासबुक जो कि बैंक मेंटेन कर रहा है, उन दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आता, तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये अकाउंट जो है वो इक्वल क्यों नहीं आता, यहाँ पर इसका रीज़न हो सकता है कि कोई हिडन ट्रांजेक्शन्स हो, लाइक बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट किए हों या फिर कोई भी इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा हो जो कि हमें नहीं पता होता और हम नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स जो है अपनी वो करते रहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे जो अकाउंट्स में डिफरेंस आ जाता है, हमारी पासबुक और जो हमारे बैंक अकाउंट जिसे हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट बनाई है एग्जांपल के लिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं, यहाँ पर जो बैंक चार्जेस हैं और जो चेक क्लियरेंस चार्जेस हैं ये हमारे टैली में मेंटेन नहीं हुए हैं। तो इसे देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, बैंकिंग के अंदर हम जाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपने बैंक को। तो यहाँ पर ये सभी एंट्रीज हैं जो मैंने पास करी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो बैंक चार्जेस है और जो चेक क्लियरेंस है, ये दोनों एंट्रीज यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हुई हैं क्योंकि ये हमारी हिडन ट्रांजेक्शन्स हैं और जिन्हें बैंक ने ही डिडक्ट किया है। तो इसे हम समझते हैं और किस तरह से हम इसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं टैली यूज़ कर रही हूँ ये एक एजुकेशन मोड है और एजुकेशन मोड होने के कारण यहाँ पर मुझे डेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरह को आपको डेट को एंटर करना है। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को कैश डिपॉजिट की एंट्री हुई है, कैश है वो डिपॉजिट किया गया है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री 1 अप्रैल की है, कैश डिपॉजिट किया गया है। कितना किया गया है? 50,000 किया गया है। ये है बैंक डेट, मीन्स यहाँ पर जो डेट आएगी वो बैंक में आपकी एंट्री कब हुई है वो डेट आएगी। तो यहाँ पर हमने जो की है वो 1 तारीख को की है और जो बैंक ने की है वो भी 1 तारीख को की है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसे 1 अप्रैल ही डाल देंगे। देन आते हैं अपनी सेकंड एंट्री में जो कि है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की। तो हमने बिजली का बिल पे किया है और अगर अपनी स्टेटमेंट हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे बिजली का बिल है वो 2 तारीख को भरा गया है और जो कि 4,000 रुपये का है। तो यहाँ पर हम अपनी डेट को अगेन यहाँ पे 2 डाल के एंटर कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखते हैं हमारे 2 एंट्री होने के बाद हमारा जो अकाउंट बैलेंस है बैंक का वो 46,000 आ रहा है और अपनी स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे स्टेटमेंट में हमारा जो अमाउंट है वो 46,000 का आ रहा है। ठीक है। अब हम अगली एंट्री पे जाते हैं। अगली एंट्री हमारी हुई है 4 तारीख को। तो यहाँ पर जो मेरी एंट्री हुई है वो 2 तारीख को हुई है क्योंकि एजुकेशन मोड होने की वजह से ये यहाँ पर नहीं हो पाई। तो आप इसे 4 तारीख में पास करेंगे और बैंक ने, मीन्स आप ये एंट्री तब पास करेंगे जब आपने करी है, लेकिन बैंक ने ये एंट्री 4 तारीख को पास की है। तो आप यहाँ पर जो डेट डालेंगे वो 4 डालेंगे। तो यहाँ पर मेरी जो एंट्री है वो नहीं लेगा, तो मैं इसे अगेन 2 ही कर देती हूँ। आप इसे वो डेट डालेंगे जब इसे बैंक ने क्लियर किया है आपके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। देन नेक्स्ट एंट्री आ रही है हमारी ऑफिस रेंट की। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा 10,000 का ऑफिस रेंट है। ठीक है। और 5 तारीख को ये हुआ है। तो ऑफिस रेंट हमने पे किया है 10,000 का। तो मैं यहाँ पे अगेन 2 डाल देती हूँ। आप वो डेट डालेंगे जब आपकी बैंक ने इस एंट्री को पास किया है। ठीक है। तो अगेन हमारी अगर हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं, हमारी स्टेटमेंट में यहाँ पर एक बैंक चार्जेस की एंट्री है जो कि यहाँ पर नहीं हुई है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? तो हम यहीं पर ऑल्ट के साथ जे करेंगे। ऑल्ट के साथ जे करने के बाद हम इसे करेंगे यस करने के बाद ये मेरे वाउचर्स में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बैंक चार्जेस की एंट्री करेंगे जो कि हमारी पेमेंट है, पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी करते हुए बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देती हूँ और नॉट एप्लीकेबल, और जो कि है हमारा 250 रुपीज़ का, और ये डिडक्ट होगा हमारे बैंक से ही।
और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। अगर कोई रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ई फंड में डाल सकते हैं। कोई अदर मोड है, ठीक है, आप यहाँ पे से कर सकते हैं। अगर अदर करेंगे तो ये अदर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे बैंक चार्जेस की जो एंट्री है वो यहाँ पर पास हो गई है। इसे एक्सेप्ट नहीं कराना है। मैं फिर से यहाँ पे टूली जो है डेटा से मेंशन करती हूँ और देन आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री में। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी टेलीफोन बिल की, जो कि है 560 का, और डेट यहाँ पर 8 है। अगेन मुझे यहाँ पे डेट में करेक्शन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वर्किंग मोड की वजह से 2 ही ले लेती हूँ। आप इसे 8 करेंगे जब बैंक ने इसकी एंट्री पास करी है। देन अगेन हमने एक रिसीव किया है चेक रवि से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेट देखते हैं तो यहाँ पर जो डेट है वो 12 तारीख है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो आपने एंट्री करी है उसकी डेट 10 तारीख है और आप इसे 12 को लगा रहे हैं, या फिर आपने इसे 10 को ही लगा दिया, लेकिन जो बैंक है वो इसे 12 तारीख को क्लियर कर रहा है, तो आप यहाँ पर बैंक की ही डेट डालेंगे क्योंकि हमें इसे मैच करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। देन अगली एंट्री है, मैंने पेमेंट करी है नीरज को। तो सेम इसी तरह जैसे कि मान लीजिए आपने 12 तारीख या 15 तारीख या 16 तारीख में पेमेंट करी है चेक के थ्रू, लेकिन जो नीरज है वो इसे 22 तारीख को लगा रहा है अकाउंट में, तो आप इसे 22 तारीख की ही डेट को यहाँ पर डालेंगे। मीन्स जब चेक हुआ है आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन 2 जो है वो मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट को मैच करते हैं तो यहाँ पर एक चेक क्लियरेंस चार्जेस जो है वो रह गया है। तो अगेन आपने यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट के साथ जे करना है और इसे यस करना है, और यहाँ पर ऑल्ट सी करके मैं यहाँ पे चेक क्लियरेंस चार्जेस के नाम से बना देती हूँ। इसे डायरेक्ट डाल कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। तो 150 रुपीज़ जो है वो चार्ज किया है अगेन IDBI बैंक, और इसे हम यहाँ पर एक बार एंटर करेंगे, देन हम इसे बैक स्पेस करेंगे और हम इसे अदर कर देंगे। देन इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। तो हम इसे डेट भी डालेंगे क्योंकि जब बैंक ने इस चार्जेस को अप्लाई किया है तो वो डेट भी आप डालेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे 2 कर देती हूँ और देन मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। तो ये एक्सेप्ट हो गया, मैं आ जाती हूँ बाहर। इस तरह से हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। जो भी एंट्री हमारी छूट गई है तो हम उसे ऐड कर देते हैं और जे से। तो अब हम देखते हैं कि हुआ क्या। तो अगेन हम बाहर आने के बाद बैंकिंग में जाएंगे और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप ये देख पाएंगे कि जो आपका बैलेंस एज पर बैंक है, जैसे कि 46,040 रुपीज़ यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से हमारी जो स्टेटमेंट है उसका लास्ट अमाउंट 46,040 रुपीज़ आ रहा है। तो ये दोनों अमाउंट आपस में मैच कर रहे हैं। इट्स मीन हमारा यहाँ पे जो भी हमने किया वो सब ठीक हो गया। यहाँ पर है आपकी डेट का कॉन्सेप्ट, तो आप उस डेट को ठीक से करेंगे और उन चार्जेस को अप्लाई करेंगे जो कि बैंक ने काटे हैं या फिर आपको दिए हैं, जो हमने इन्वॉल्व नहीं करे थे, तो उन्हीं सभी को आप चार्ज करेंगे। तो इस तरह से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।